माथाड़ी कामगार अध्यक्ष बना हूँ और नाना पटोले के साथ और छगन पाटिल साहब के तो इसमें आया और बहुत ही आभारी हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कभी आज पहली बार समझो सबके सामने मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। जैसा आपने बताया सर, तो ये बीजेपी के जो है उनकी ये चाल चल रही, ये हिंदू मुस्लिम करके करा रहे हैं। तो अपने को उस पर ध्यान नहीं देते हुए अपन अपने कांग्रेस को आगे बढ़ाते हुए अपने हर काम में सिर्फ माथाड़ी काम करने, हर चीज़ में अपने को ये पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने को हर हाल में चुन के आना चाहिए। हर पोस्ट अपने को लोगों को अपने को बढ़ाते जाओ और काम करते जाओ, और इसके लिए अपन हर तरीके से संघर्ष करने को तैयार है। समझे? और आपका आभारी हूँ सर भाई, बहुत बहुत नमस्ते। हमारे नेता छगन पाटिल साहब सॉरी, और हमारे साथ औरंगाबाद से आए मूसा नादी चौश, हमारे बड़े भाई सादिक भाई, मेरे साथ आए अखिल भाई, अबूबकर चौश, नगर सेवक माजी, हमारे पाटिल साहब और हमारे कराड़ के भाई, सभी यहाँ पर जो लोग नए बने मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और छगन पाटिल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे हीरे तराश के लाए हैं। हमारे मूसा चौश एक हीरा है, उनको जितना तराशेंगे चमक आएंगे। तो ऐसे आपने हीरे जो है तो महाराष्ट्र के कोने कोने से जमा करने का काम कर रहे हैं। और हमारे सादिक भाई आपका खाने को खाना लगा के साथ दे रहे हैं। मैं सादिक भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छा काम लेके चल रहे, एक सेकुलर पार्टी को कैसा मजबूत करना है ये आपसे सीखना चाहिए सादिक भाई। आप जैसे लोग कांग्रेस में है बोल के आज जो है राहुल गांधी जी और नाना पटोले जी और छगन पाटिल साहब आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आपके साथ में छगन पाटिल साहब पूरी महाराष्ट्र के माइनॉरिटी आपके साथ है। मैं एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से, माइनॉरिटी से सारे संगठनों में काम करते हुए यहाँ तक आया हूँ। और साजिद भाई ने कहा है कि भाई आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताए, फिर हमारे भाई ये सब आपके साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैंने बोला भाई सादिक भाई फिर मैं भी आपके साथ करता हूँ। एक अच्छा काम हो रहा है, पार्टी को बढ़ाने का काम हो रहा है। जातिवादियों को अगर कुचलना है तो हमारे को जो है तो कांग्रेस ही एक ऐसी सेकुलर पार्टी है जो उसका मुकाबला कर सकती है। और बीजेपी को खत्म करने का काम सिर्फ एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। और हर तरीके से, हर सेल, हर विभाग, हर डिपार्टमेंट में जो है तो हमारे लोग होना चाहिए और उसका बढ़ चढ़कर काम होना चाहिए। इसके लिए मैं ये संगठन में आया हूँ और आपके साथ हूँ। जैसा हमारे पाटिल साहब ने कहा वो पुराने कार्यकर्ता है साहब, और बहुत मिलना चाहिए था, चंद्रकांत पाटिल साहब को नहीं मिला। तो अब आप जैसे ताकतवर लोग पार्टी में आए तो नाना बाबू से एक रिक्वेस्ट करिए कि जैसा कि आज यहाँ गांधी भवन में कोई नहीं है, मैं ये चाहता हूँ यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में हमारे जहाँ जहाँ ऑफिस है, हमारे नगर सेवक, हमारे डिपार्टमेंट के लोग, जितने सेल, विभाग, महिला, इन्होंने सबने 1 घंटा देना चाहिए। दिन में से 1 घंटा पार्टी के लिए देना। पार्टी ने बहुत कुछ दी सब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, नेता बनाए, सीएम बनाए, मंत्री बनाए, आमदार बनाए, खासदार बनाए, लेकिन वो लोगों ने जैसा काम करना है नहीं करे। लेकिन नाना पटोले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके साथ में आप भी जो है तो बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन हमारा हर शहर के अंदर गांधी भवन खुलना चाहिए। रोज सुबह 9 बजे से लेके तो 6 बजे तक ऑफिस खुलना चाहिए। वहां से हमारे सादिक भाई लेटर देंगे, हमारा अखिल पटेल लेटर देगा, मूसा चौधरी लेटर देंगे। जब लोग वहां आएंगे, बैठेंगे, काम करेंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं यार कांग्रेस अब पूरी तरीके से मैदान में आ चुकी है। हमारे सारे लोग सिर्फ सत्ता करे उन्होंने, लेकिन जमीन पे काम नहीं करे। अब जमीन पे काम करना पड़ेगा। आप जैसा जो लक्ष्य लेके चल रहे, ऐसा हर सेल, हर डिपार्टमेंट के लोगों को जो है तो जमीन पे आके काम करना पड़ेगा। और पाटिल साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे हर शहर के अंदर गांधी भवन खुलना चाहिए, वहां से फोन जाना चाहिए, वहां से काम होना चाहिए। हमारे लोगों के काम साहब छोटे छोटे रहते, राशन कार्ड, पीले कार्ड, आधार कार्ड, कभी पुलिस स्टेशन में फोन करने का, मेडिकल में, दवाखाने में, स्कूल के भी सीजन 4 हो रहा है, स्कूलों के अंदर जो है तो हमारे बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। ये हमारे कांग्रेस पार्टी ऐसा काम करती है, ऐसा अभी हमारे लोगों को ये बताना चाहिए। और
इस पे अगर हम काम करेंगे, हमारे लोगों की बहुत छोटी छोटी समस्या है, हमारे लोगों को सब फैक्ट्री नहीं चाहिए, कंपनी नहीं होना, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमारे माइनॉरिटी के मसाइल छोटे, स्कूल में एडमिशन चाहिए, वो बच्चे कुछ तालीम दिलाना चाहते, दवा खाने के लिए सुविधा चाहिए, अगर कुछ छोटा मोटा झगड़ा होता है तो पुलिस स्टेशन में हमारी बात सुननी चाहिए। और सब मैं आपको एक बात कहूँगा, आप अध्यक्ष है, आप पूरी ताकत के साथ में काम करेंगे। हमारे कांग्रेस के लोग जो है, ऊपर के लोग नीचे के कार्यकर्ताओं को ताकत नहीं देते। अगर हमारा कोई ऑफिस कारपोरेशन में, कलेक्टर ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में अगर फोन जाता है कार्यकर्ताओं की, उनकी अहमियत नहीं। तो अब मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूँ कि आप नाना भाव से एक ऐसी मीटिंग करिए कि हमारे जो एमएलए है, हमारे जो कार्यकर्ता, उनके साथ में हर शहर में एक मीटिंग होना चाहिए, पूरे सेल के लोगों को बताना चाहिए हमारे मूसा चौधरी, ये सादिक भाई, ये अखिल पटेल ये काम करते हैं, अगर ये कुछ काम लाते हैं नियम अनुसार तो इनका काम होना चाहिए। अगर वो हमारे लेटर को बाजू करते हैं तो उसके ऊपर, उस डिपार्टमेंट के ऊपर हमने कार्रवाई करना चाहिए। आज कोई भी एक गले में भगवा डाल के जाता है और अपना काम करके लेता है, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता या लीडरों की कोई सुनता नहीं। तो आप इसके ऊपर भी काम करिए। और औरंगाबाद शहर में नहीं, महाराष्ट्र में मैंने उनको नाम दिया हूँ, पूरे महाराष्ट्र में मराठवाड़े का अध्यक्ष है, सादिक भाई को पूरी मदद कर रहा हूँ, मैंने फोन किया हूँ, और जहाँ जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ, चौश के साथ हूँ, सादिक भाई के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। आपने मुझे बुलाया, सत्कार करे, मैं मेरे सामने सारे साथियों का भी और हमारे अध्यक्ष का भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक शेर बोल के बैठता हूँ आखिरी में, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इतना ही बोल के मैं अपने को अल्फाज खत्म करता हूँ।